किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की यात्रा उत्तर चौधरी, आप सबका स्वागत करती हूँ झांसी डिस्ट्रिक्ट से। उत्तर प्रदेश में हूँ। किसान यात्रा हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँच रही है, हर एक जिले के बारे में जान रही है। ऐसे में आज हम पूरे झांसी को समझने वाले हैं, झांसी के गांव को समझने वाले हैं, झांसी की जनता को समझेंगे कि किस तरह से धरातल पर विकास पहुंच रहा है। सरकार जो वादे करती हैं, जो दावे करती हैं, क्या उन वादों को पूरा किया जा रहा है? जिस तरह से चुनाव आने से पहले कई बातें होती हैं, क्या उनका असली धरातल पर काम हो रहा है या नहीं? इसको लेकर आज पूरे झांसी में आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से विकास की जो गंगा है यहाँ पर बह रही है। तो समझिएगा आज की किसान यात्रा को मेरे साथ। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी शहर बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो 1857 के गदर का साक्षी है। ये शहर ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है। इन किलों की मोटी मोटी दीवारें और झांसी की मिट्टी के एक एक कण में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बसी है। हाँ राधिका जी, ये रानी लक्ष्मीबाई का किला बोला जाता था पुराना। इसमें मीटिंग, गुप्त मीटिंग होती नाना टापा टोपे साहब के साथ, और उन रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ मीटिंग की, जो 1857 ईस्वी के पहले बना हुआ है। और इसका 1857 के बाद में यहाँ मीटिंग होती थी, गुप्त में जाती थी, झांसी से गुप्त भी निकल जाती थी। यहाँ सुरंग थी झांसी के लिए, अब वो झांसी की सुरंग वो बंद कर दी गई है फिलहाल अब इस समय। और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कालपीन क्षेत्र है, जमुना जी का किनारा है, और यहाँ पे मीटिंग होती थी। अब इस धरोहर को कौन संभाल रहा है? ये धरोहर से वन विभाग के अंडर में आ गया है, वन विभाग के अंडर में ये धरोहर संभाली जाती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ बिल्कुल आगे से जमुना जी निकल रहे हैं और बहुत गहराई में है ये जमुना जी 135 फुट नीचे है, और ये पहले थी उस साइड में जमुना जी, बाढ़ में साइड कट गई है, तब ये सीधी करार हो गई है। पहले यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो लोग आते थे जाते थे, वो सीढ़ियों से नहाने धोते करते थे। 1857वीं ईस्वी में भी ये जमुना जी यहीं से बहती थी? जमुना जी उस साइड थोड़ी थी, इस साइड जीना था, सीढ़ी थी, और सीढ़ी सीधी जमुना जी में उतर जाते थे। लोग आते थे घूमने उमने वाले, मीटिंग में वो भी लोग, उनके कर्मचारी वगैरह वगैरह। तो अब उस समय कट गई है, तब कटने के बाद करार हो गई। अब यहाँ से नीचे उतरने कोई बचा भी नहीं। आप यहाँ पर क्या देख रेख कर रहे हैं? अब यहाँ हम चौकीदारी रूप में ड्यूटी कर रहे हैं वन विभाग तरफ से। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्र कुमार सिंह नाम है। तो चंद्र कुमार जी पूरे इस किले का देखरेख करते हैं, जालौन डिस्ट्रिक्ट के कालपी में है। और इस धरोहर को संभाल के इसलिए रखा जा रहा है कि जो इतिहास के पन्नों पर जो लिखा हुआ है उसे आप रूबरू हो जाए, आकर देखें और समझें, क्योंकि जितनी भी हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो इतिहास के पन्नों को पढ़कर समझ नहीं पाएगी। जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो समझ में आते हैं। अच्छा, ये दीवारों की जो मैं चौड़ाई देख रही हूँ, जो यहाँ पे आरे बने हुए हैं, इसके बारे में 9 फीट की दीवार है सर। इसमें ये 9 फीट इसलिए थी तो बम वगैरह ना लगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अंदर मीटिंग करती थी, बाहर उनके चौकीदार पहरादार लगे रहते थे, ये हमला ना कर सके अंग्रेज लोग जो हमला करते थे। 9 फुट दीवार इसलिए है वो कि इसमें तोप वोप कोई काम नहीं कर सकती थी। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट के विकास को समझ रहे हैं तो विकास में हमारी पुरानी धरोहर, इतिहास बहुत कुछ आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से दिखाते हैं। झांसी की भूमि ऐतिहासिक है। मान्यता है कि शहर के कालपी के इस पवित्र भूमि पर महर्षि वेदव्यास ने 4 वेद और 18 पुराणों की संरचना की थी। महत्वपूर्ण भूमि होने के बाद भी कालपी कई दशक तक उपेक्षा का शिकार रही। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो पिछड़ेपन का शिकार बुंदेलखंड के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज बुंदेलखंड के बाकी जिलों के साथ झांसी का विकास तेजी से हो रहा है।
कितना पुराना है ये मंदिर? ये पुराना मंदिर सतयुग का है, विष्णु भगवान का अवतार हुआ था तभी ये मंदिर बना हुआ है। उस समय त्रेता में भगवान विष्णु का अवतार हुआ, द्वापर में भगवान राम का अवतार हुआ, जो सेतुबंध राम में वो गंगा जी उन्होंने पार किया था। और फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया राम में, राम का अवतार हुआ कृष्ण में, कृष्ण का अवतार हुआ दो अपायन दो धारों के बीच भगवान व्यास जी का अवतार विष्णु का अवतार हुआ है। ये यहाँ 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे भगवान ने कुरुक्षेत्र, इसी जगह पे बैठकर। हाँ इसी जगह बैठ कर गए। कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा था, यहाँ के दिव्य देशों के नेतृत्व देख रहे थे। वो जो है तो दृष्टि फिर कहा गंधारी से तुम ले लो, कुंती से कहा तुम ले लो, धृष्टराष्ट्र बोले हम अपने पुत्रों का महाभारत नहीं देख पाएंगे, तो लेने में सब हट गए। तो उसके पुत्र थे विदुर का पुत्र था संजय, उनको फिर वो दिव्य दृष्टि दी। वही दिव्य दृष्टि के द्वारा टीवी मोबाइल चंद्रयान में कंप्यूटर सरकार ने उतार दिया, और सरकार के अंदर में 4 वेद है। अच्छा, अगर हम महर्षि वेद व्यास जी की बात करें, महाभारत के रचयिता है, आपने कहा कि कई वेद कई ग्रंथ यहीं लिखे गए थे, ये वही जगह है, तो कितनी आप कहेंगे कि आज हम कलयुग की आप अभी बात कर रहे थे, तो कितने युगों पुरानी बात होगी? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों में चल रहा है, चौथा युग में चल रहा है। भगवान विष्णु का अवतार चौथे युग में चल रहा है भाई। हाँ बहुत पुराना। इनका जन्म स्थली है, तो इनका घर परिवार इसी गांव से? हाँ यही भगवान पराशर के पुत्र हैं, माँ सत्यवती इनकी हैं, और 88 ऋषि 33 करोड़ 32 राजा यहाँ आए हुए हैं, चक्रवर्ती जो यहाँ तपस्या करी है ऋषियों ने। और यहीं ये विश्व का मंदिर है। सन 53 महामहिम कन्हैयालाल माड़ेक आए हुए थे, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया है। सन 1962 में महामहिम बीबी की राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने भगवान व्यास जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है। सन 1995 में महामहिम सत्यनारायण रेड्डी आए हुए, उन्हें 500 मोटर पर मतदान किया, जिससे पीछे कटाव न हो। डबल इंजन की सरकार में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर ने झांसी के विकास को नई रफ्तार दी है। झांसी की पहचान अब स्मार्ट सिटी के रूप में होती है। विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव तक हर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। अब इन बच्चियों को पहले की तरह शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि शिक्षा के साधन अब नजदीक हो गए हैं। देखिए, हर किसी ने महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, और महाभारत किसने लिखी वो भी आप जानते होंगे। महर्षि वेद व्यास जी की जन्मस्थली है, यहाँ मंदारपुर कहा जाता है, उस जगह पर मैं आई हूँ। इस गांव को इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से इस गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि किसान यात्रा में हम इस गांव पहुंच गए हैं, कुछ हमें बच्चे यहाँ पर मिल गए हैं। इसी घर में रहते हैं आप? यस। आपके गांव का पूरा नाम क्या है? मदारपुर, शेखपुर बुल्ला। मदारपुर। हाँ। वेद व्यास जी की जन्मस्थली यही है? यस, वो वेद व्यास की जन्मस्थली है, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। अच्छा, हाँ। आप जानती है? यस। तो देखिए, आप तो कितनी सौभाग्यशाली हैं। यस, जानेंगे क्यों नहीं, जो उनकी जन्मस्थली वो हमारी भी है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ अभी तक। इसके पहले वो गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेज नहीं थे वो भी हो गया, कालपी में सारा सब कुछ है। पास में भी है, वो 12th तक नहीं है, बट 8 तक है यहाँ पास में, और 12th से कालपी पे सारा। हाँ। आप पढ़ाई करती हैं? यस। कहाँ तक पढ़ाई की? और 12th है इस टाइम। अच्छा, तो क्या सोचा है, क्या बनेंगे आप? अभी तो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, जब यहाँ पर लोग आए तो ये देखते हैं ना कि सड़कें हैं या नहीं है, पानी है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, गांव में पक्के घर है या नहीं, तो गांव में सब कुछ बन रहा है? हाँ, सब कुछ बन रहा है गांव पे, जो जिसको ज़रूरत है ना वो सारा मिल रहा है। अब देखिए, यहीं से आगे बढ़ेंगे, महर्षि वेद व्यास जी की जन्मस्थली को देखेंगे। महाभारत के रचयिता और हम सबके आदर्श हैं। तो कितना दूर होगा यहाँ से? वो पास है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, पास में ही है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पगडंडियों को पार करते हुए इस गांव की तस्वीर को और बनते हैं। शहर के साथ साथ सरकार बुंदेलखंड के सभी जनपदों के गांवों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की पुरजोर कोशिशों में लगी है। तमाम घरों में बिजली की सुविधा प्रदान की गई है,
जो गांव छूट गए हैं वहां बिजली पहुंचाने के लिए प्रयास जारी हैं। हर गांव तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो झांसी की किसान यात्रा आपको दिखा रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई से आप झांसी को जरा बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज करीब से समझने के लिए गांव-गांव पहुंच गए हैं। इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर यहाँ का जो मैं देख रही हूँ, वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हृदय दुबे है। मैं ग्राम ढकौली से हूँ। अच्छा, महिला है, युवा महिला जिसे कहा जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़कियां जो है इस गांव में, इस क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ गई हैं? इस क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। यहाँ पे कम से कम 80% आगे हैं लड़कियाँ। आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले हम ही लोगों को देखा जाए, हम छोटे थे तो यहाँ पढ़ने 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पता चला कभी पैदल जा रहा है, कभी साइकिल से जा रहा है, साइकिल पंचर हो गई तो स्कूल से ही लौट आए। लेकिन आज हमारे गाँव में स्कूल हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं समय पर, और हमारी सबसे अच्छी क्लासेज हैं यहाँ पर। बच्चों की बेसिक में, प्राइमरी में स्मार्ट क्लासेज है, जो आसपास गांव में भी कम है। हम यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हो गई है तो बच्चों का भी मन लगता है देखने में, पढ़ने में, स्मार्ट क्लासेस में। और इस जूनियर स्कूल भी है यहाँ पर। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज थोड़ा ज़रूर दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर, और 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारे यहाँ कॉलेज बन गया है। सबसे फ़ायदा हुआ लड़कियों को कॉलेज बनने से। लड़कियाँ जो अधूरी शिक्षा छोड़ देती थी इंटर या हाई स्कूल पास से, आज वो लड़कियाँ कॉलेज में ही जाके, पास में ही है कॉलेज, वो भी ग्रेजुएशन पूरा कर रही हैं, MA, अपना BA, BSc सभी कर रही। और सबसे ज़्यादा फायदा लड़कियों को हुआ है कोविड के समय से। ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी तो सरकार ने उन्हें मोबाइल, टैबलेट का वितरण कर दिया है, तो सभी लड़कियां डिजिटल बन गई ज़्यादातर। आजकल वो खुद मोबाइल से लेन देन का काम कर रही हैं और स्मार्ट बहुत फ़ोन भी चला रही हैं, पढ़ाई का भी काम कर रही हैं, अपना खुद का YouTube चैनल बना रही, रीलें बनाती, तो उसमें भी आगे निकल चुकी हैं यहाँ पर लड़कियाँ भी, महिलाएँ भी। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर झांसी डबल इंजन की सरकार में विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। झांसी के दूर दराज इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचने लगा है। कभी सूखा और पानी की संकट से जूझते झांसी के गांव में अब पानी की पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो रही है। अब यहाँ कभी बंजर रहे खेतों पर धान, ज्वार, बाजरा और मक्के की लहलहाती फसल देखने को मिल जाएगी। पानी का संकट दूर हुआ तो ज्यादातर किसानों ने पशुपालन में दिलचस्पी ली। बबीना क्षेत्र में रहने वाले ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह कहते हैं कि बीते कुछ सालों में तेजी से झांसी का विकास होते देखा है। झांसी की किसान यात्रा को समझ रहे हैं, किसानों को समझ रहे हैं, तो आपके घर पहुंच गई हूं मैं। काफी शहर से दूर है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान खजराहा बिजरू। अच्छा, देखिए, प्रधान जी है इसलिए पूछूंगी कि कितना विकास जो प्रधान जी आपने करवाया है, या कितना विकास पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हुआ है? पहले तो राधिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव में पधारिए, मैं आपको पूरी टीम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दूर से आप पधारी हैं और एक पिछड़ापन गांव है उसमें, इसलिए जो हकीकत जानने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और गांव में जो विकास 10 वर्षों में हुआ है, वो जो कच्ची रास्ताएं थीं उस पर FX डलाने का काम हुआ है। जो पानी बाहर जाता था, जो गंदगी फैलाता था, वो नालियों बना के सोकन गड्ढा या नाले में मिला दी गई है और काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। ये आपको गांव में आई हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ, ये विकास गांव में कैसा हुआ है। मैं जब से प्रधान बना हूँ तो मैं तो जनता का सेवक हूँ। मैं अपने आप को प्रधान नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनता की मुझे सेवा करना है। और जो भी मोदी जी, योगी जी की योजना है, आयुष्मान हो, 5 लाख का गरीब के लिए फ्री इलाज है, अनाज भी है, और उज्ज्वल योजना महिलाओं के लिए जो काफ़ी लकड़ियाँ काट के ले आती थी गाँव में, और सवेरे से काम बेस्ट होता था उनका, जो 1-2 घंटे उसमें बेस्ट होते, आज वो बड़ी अच्छी तरह से गैस से खाना पकाती हैं। खुश हैं महिलाएं। आप इसे पिछड़ा हुआ गांव क्यों कहते हैं? पिछड़ा इसलिए कहता, बाजार से थोड़ा दूर था। अब ये पिछड़ा नहीं रहा है, अब अगड़ा हो गया है। पिछड़ा पहले था, अब मैंने बोला कि इतना गांव अच्छा हो गया है, आधुनिक खेती भी हो रही है, तो आधुनिक खेती तो यहीं होगी जहां किसान होशियार होगा। तो अब ये पिछड़ा नहीं रहा, अब बहुत अगड़ा हो गया है। मतलब बहुत आगे झांसी गांव का ये मतलब पहला गांव ऐसा है आप कि विकास भी दिख रहा है, किसान भी, सब लोग आधुनिक खेती करने में। झांसी शहर से कितने किलोमीटर दूर है? झांसी शहर से
ये 22 किलोमीटर दूर है और फिर 22 किलोमीटर से 6 किलोमीटर अंदर को है जो बाज़ार 22 माना झांसी जिला है हमारा। और हमारे इस बमीना क्षेत्र के माननीय राजीव सिंह विधायक हैं, वो लोकप्रिय हैं यहाँ जनता के। ये उन्हीं की वजह से ये रोड नाली कुछ उनकी निधि से कार्य हुए हैं, वो हमारी सुनते भी हैं। क्या आपके पूरे गांव में हर घर बिजली आ रही है, बल्ब जल रहा है? हाँ, हर घर योजना, जो हर घर फ्री मीटर योजना थी वो सरकार ने चलाई थी, उसके माध्यम से गरीबों को कनेक्शन दिया गया था। तो हाँ, लाइट सही आ रही है। थोड़ा लाइट में यही है जो रोस्टर है उसके माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, मगर प्रयास भी लोग कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात सफल महिला किसान मंजू गुप्ता से हुई, जो आज अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। मंजू गुप्ता को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में अच्छे से पता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो प्राकृतिक खेती को ही एकमात्र विकल्प मानती हैं। किसान यात्रा में प्राकृतिक खेती का तड़का भी दे देते हैं और कहते हैं जब खेती का जिक्र हो तो प्राकृतिक खेती का होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। मंजू गुप्ता जी, झांसी शहर से 20-22 किलोमीटर के आसपास ही आपका खेत पड़ जाता है। हमने सुना है कि बिल्कुल हूबहू वैसे ही प्राकृतिक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं जैसे हमारे आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं। लोग आजकल कहते हैं कि आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, किस तरह से आप कर रही हैं? ये गौपालन करने के साथ साथ हमने इस खेत को जब खरीदा था तो ये खेत पूरी तरह से ऊसर और बंजर था। यहाँ घास का तिनका भी नहीं पैदा होता था। तो पहले तो मैंने एक गाय को पाला, लेकिन उस समय जो बेसहारा बूढ़ी और इस तरह का जो गौवंश सड़कों पर जो लोग छोड़ देते थे, धीरे धीरे समाज के कुछ लोगों से सहयोग लेकर हमने उनको भी पाला और लगभग उस समय हमारे पास 35 गौवंश था। उनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके मैंने खेती में किया और इस तरह से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा अवॉइड किया। पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट का भी काम शुरू किया। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होता है, तो जब उसके दुष्परिणाम या इस तरह से कुछ बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मालूम हुई तो उससे ज़्यादा अच्छा जीवामृत का कॉन्सेप्ट एक हमारे पास आया, तो फिर जीवामृत का उपयोग करना शुरू किया। देखिए, तो किसान महिला हमारी किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच कर रही हैं। अच्छा, जो मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती, जीरो बजट वाली, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि हमको चाहिए क्या रहता है, गौपालन से हम दूध भी ले लेते हैं तो हमारा अतिरिक्त आय का साधन है, और जो गोबर गौमूत्र मिलता है उससे हम खेती में उपयोग कर लेते हैं। हमको कितना खरीदना है, चने की भी जो हमारी पैदावार हो जाती है या अन्य दलहन है इस तरह से, तो उनका जो वेस्ट होता है उसको हम पिसवा लेते हैं और जीवामृत में चाहे आप कोई भी धुंधली हमें आटा चाहिए तो हम उसका भी उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, मेरी जहाँ जहाँ नज़र जा रही है चारों तरफ मुझे हरियाली दिखाई दे रही है। जहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं, सब्जियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पिछले 5 सालों का फल है? हाँ, ये मतलब एक रूटीन वे में कहे कि बहुत अच्छे दृष्टि से 5 सालों का ही है, लेकिन सब्जी वगैरह तो हम हमेशा लगाए रहते थे, फल वगैरह। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो गायों ने उजाड़ दिया, सब कर दिया, फिर से हमने उसको शुरुआत की। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों में लंबे समय तक पानी का संकट बना रहा। जल संकट से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हर घर नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और इस मिशन को और कामयाब बना रही हैं जन सहेलियां। नमस्कार राधिका जी, जैसा कि आप विकास की बात कर रही हैं तो विकास में बिजली, पानी, सड़क, ये तो हर जगह सरकार द्वारा पहुंचाई जा रहा है। हम बैठे हैं बुंदेलखंड के झांसी ज़िले में, जो सूखे के लिए जाना जाता है। पानी की समस्या इतने सालों से, दशकों में पानी जब नहीं बरसा, जब सूखा हुआ तो प्रभावित किसान हुआ और इस कृषि का पलायन बढ़ा। कृषि ना होने की वजह से, पलायन बढ़ने से समस्या बढ़ती जा रही थी। परमार संस्था विगत 30 वर्षों से इस पूरे मुद्दे पर काम कर रही है। 2011 में संगठन बना जल सहेली। इस संगठन ने जल संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ जो गांव के पारंपरिक स्रोत थे उसको पूरा ठीक किया। इस काम में जल सहेलियों को जिस तरीके से रिकग्नाइज़ किया गया, मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया। अभी हम बैठे हैं घुरारी नदी पे। ये नदी सूख जाती थी, अक्सर इस नदी में पानी नहीं रहता था, पानी पशुओं को नहीं मिलता था। जल सहेली महिलाओं द्वारा इस पर बोरी बंधन का काम किया गया। इस बोरी बंधन के काम से घुरारी नदी जिंदा हुई, इसका जिक्र हुआ,
साथ ही साथ मैं एक आपको और बताना चाहूँगा, छतरपुर के अकरौठा गांव में जहां महिलाओं ने 117 मीटर का पहाड़ खोदकर उसको तालाब तक पानी पहुंचाया। तो ये जो काम है जल सहेली द्वारा जो किया जा रहा है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इस काम को और कैसे बढ़ाया जाए, इन जल सहेली महिलाओं को कैसे इस काम को और अच्छे एक बड़े वृहद रूप से इसको बनाया जाए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए इन जन सहेलियों ने ऐसा कदम उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल घुरारी नदी संकट में आई तो ये जल सहेलियां बोरियों में बालू भरकर चेक डैम तैयार करने लगी। बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया था। जैसे कि हमने जो पहले हम अपनी शुरू से कहानी बता दें कि पहले हम लोग को इतनी जानकारी दी नहीं थी, ना घर से निकलते थे, ना कहीं जाते आते थे, अपने घर के अंदर रहते थे और परेशान होते थे दूर से बहनें। अब जैसे कि हमारा गांव है, सो हैंडपम्प लगे तो बहुत दूर लगे से पानी लेने जाना पड़ता, ये कहीं हैंडपम्प था। उस समय हम लोगों को बहुत समस्या थी पानी की, और जो कोई सुनता नहीं था, ना प्रधान ना अर्धान, कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब ये हम संस्था में जुड़े, हमें ये पता चला कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं बहनों के, तो हमने कि फिर क्या करना चाहिए। फिर हम उसमें जुड़ के हमने अपनी बहनों को जोड़ा, जिससे हमने एक पानी पंचायत समिति बनाई। तो समिति जब हमने बनाई तो उसमें 30 से करीब 40 तक महिलाएँ हैंगी इस समय। वैसे तो हमारी और महिलाएँ, लेकिन समिति में हमारी 40 महिलाएँ हैं। तो हम लोगों ने समिति बना के क्या करना चाहिए, जैसे कि एक हमारे दौरे पे हैंडपम्प में 50 लोग पानी भर रहे हैं, उसमें 50 घर पानी भर रहा है। अब वो ख़राब हो गया तो कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। फिर हम लोग 10 रुपये जोड़ो, जो जैसा देखे कि भाई ये ज़्यादा गरीब, इनसे 10 लिए, उनसे 20 लिए, इस तरह से जोड़ के सुधराते थे। बहुत परेशान हो जाए, हमें अपने अधिकारों के मालूम हुआ तो हम लोगों ने अपनी समिति बनाई, उसमें बैठक करते कि हमारी जैसी चीज़ ख़राब है, हमारे यहाँ पानी की जो समस्या है, तो हम लोगों ने प्रधान के पास गए। जब पहले अकेले जाते थे तो कोई सुनता नहीं था, अब जब हमारा एक समिति बन गई, संगठन बन गया, तो हमारी सुनवाई होने लगी। क्या बात है, जल सहेली माने जल की सहेली और सखी बन गई, आप मित्र बन गई हैं। अच्छा, बोरीबंद आपको मालूम है, आप सबका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लिया? जी जी, सबको मालूम है। हम लोगों को बहुत खुशी भाई। और हम लोगों ने बोरीबंद सब हमारी बहनों ने दम धूप में नहीं देखी, खाना बांध के 9 बजे चले गए और 5 बजे घर से धूप ही में ऐसे लाल पड़ गए, किसी को खुजली हो। जबकि इतना पानी था हमारे यहाँ, पूरा पानी नीचे जो था, ऐसे नीचे से पूरा पानी निकल रहा था। कैसे बोरीबंद कैसे करते? हम लोगों ने मिट्टी खोद के बोरियन में भरी, बोरियन में जो नीचे से पानी बह रहा था, सो नीचे गड्ढों में हम लोगों ने ठूसी पहले बोरियन। नीचे का पानी रोकेंगे जब हमारा ऊपर रखेगा, तो हम लोगों ने बोरी बंद करके नीचे से बोरियाँ लगाना शुरू करी। तो हम लोगों को समझो कि आपने तो देखा ही होगा मन की बात में, इतना पानी आ रहा हम लोगों के पास, इतने भीगे हम लोगों ने। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? जी, हमें 2016 से कर रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर और नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तेजी से हो रहे विकास कार्यों ने गांव को आधुनिक बना दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिल रहा है। यही वजह है कि झांसी के लोग अब सशक्त हो रहे हैं। तो आज की किसान यात्रा को समाप्ति की ओर आगे लेकर जाते हैं। आज हमने जल सहेली को समझा, हमने किसानों के छोटे छोटे विकास को समझा कि किस तरह से पानी, बिजली, सड़क, पक्का मकान किसानों तक पहुंच रहा है। ये आम ज़रूरतें हैं, लेकिन इसके अलावा क्या यहीं से सीमित होती है हमारी विकास की जो कड़ी है? जी नहीं। इसके अलावा एजुकेशन यहाँ का कैसा है वो भी हमने देखा। इसके साथ हमने देखा कि मेडिकल सुविधाएं जो बेहद ज़रूरी हैं वो भी हमारे धरातल पर गांव-गांव पहुंच रही है। अब गांव-गांव नहीं, शहर बन गया है। तो चलिए किसान यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।